मॉर्निंग गाइस। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। तो मेरी सुबह की शुरुआत आज हुई लेमन वाटर के साथ और उसके बाद मैं चली गई अपनी वॉकिंग के लिए। हाफ एन आवर का अच्छे से मैंने वॉक किया और फिर जब मैं घर वापस आती हूँ तो सुबह सुबह ये सारा सामान मेरा आ जाता है। तब तक तो ये दूध वगैरह के पैकेट्स मैं वॉश करके रख रही हूँ। वेजिटेबल्स मैं मंडे को ही मोस्टली मंगवा लेती हूँ। वीक की मतलब पूरे हफ्ते की वेजिटेबल्स मेरी मंडे को ही आ जाती हैं, तो वो सब वॉश करके रख रही हूँ। तो टमाटोज मंगवाए थे, अनियन मंगवाए थे, पोटैटो मंगवाए थे, गोभी मंगवाई थी, पत्ता गोभी मंगवाई थी, कुछ बीन्स मंगवाई थी। तो बहुत सारी सब्जी मैंने मंगवाई थी। उन सबको मैं वॉश करके, ये बास्केट मेरी यहीं पे रखी रहती है। मैंने आप लोग को पहले भी एक व्लॉग में बताया कि इस बास्केट को मैं इसी विंडो पे रखती हूँ और सब्जी धो के इस बास्केट के अंदर रखती चली जाती हूँ, तो सारी सब्जियाँ मेरी यहीं पे सूख जाती हैं। तो अच्छे से मैंने पहले सारी सब्जियाँ वॉश की, उन्हें इस टोकरी में रख दिया। बहुत सारी सब्जियां थी तो काफ़ी टाइम भी लग गया उन्हें वॉश करने में और फिर इसका सारा कचरा वगैरह उठाने में बहुत सारा टाइम निकल जाता है। वाटरमेलन भी मंगवाया था मैंने, तो वाटरमेलन भी वहाँ पे नहीं आ रहा था बकेट में, तो मैंने यहाँ पे रख दिया था। एग्स थे तो एग्स मैं अभी फ्रिज में लगा दूँगी। तो ये एग्स मैंने फ्रिज में लगा दिए और उसके बाद अब मैं, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है वेजिटेबल्स वगैरह जब वॉश करो, तो अच्छे से अभी पूरा जो शेल्फ है मेरे ये किचन का वो क्लीन करूँगी अच्छे से और उसके बाद बनने रखूँगी चाय। तो अभी मैं ये क्लीन कर दूँ पहले शेल्फ, फिर चाय बनने रखूँगी। तो अभी हस्बैंड और अपने दोनों के लिए ही चाय बना रही हूँ। मेरी सुबह की चाय की आदत नहीं छूट रही, बाकी सारी आदतें छूट गई लेकिन सुबह की चाय की आदत नहीं छूट रही। तो अभी अदरक वाली चाय हमने पीना बंद कर दिया है क्योंकि बहुत गर्मी होने लगी है। तो हल्का सा मसाला डालती हूँ मैं चाय का, एवरेस्ट का मसाला है ये चाय वाला। और पहले मैं चाय पत्ती दूध वगैरह इसमें डाल देती हूँ और इसे बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। चीनी मैं स्टार्टिंग में नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे अपनी चाय फीकी निकालनी होती है। तो जब तक ये मेरी चाय बॉईल होगी तब तक एक बार मैं घर में, पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। बस मेन बेडरूम छोड़ देती हूँ जहाँ पे स्वाविक और स्वाविक के पापा सो रहे होते हैं, उस बेडरूम को छोड़ के मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं नहा लेती हूँ स्वाविक के पापा के जाने से पहले पहले तो झाड़ू लगी होती है तो मैं पूजा कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे फिर मेड के आने तक का इंतज़ार करना पड़ता है। तो एक बार मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ इसी चक्कर में। तो अभी जब तक झाड़ू लगी तब तक ये चाय भी बॉईल हो गई है। तो पहले मैं अपनी फीकी चाय निकाल लूँगी और उसके बाद इस चाय में चीनी डालूँगी। तो अपनी फीकी चाय निकाल लूँगी पहले मैं और अब चीनी डालूँगी स्वाविक के पापा के लिए, क्योंकि वो फीकी चाय नहीं पीते हैं, उन्हें चीनी वाली ही चाय चाहिए होती है। और अब हम दोनों आराम से बैठ के पहले चाय पियेंगे फिर बाकी के काम को। और चाय पीने के बाद मैंने लंच की तैयारी करनी शुरू की। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ लोबिया और यही मैं खाऊंगी दोपहर में, तो सबके लिए वही बना रही हूँ। तो लोबिया को पहले मैं बॉईल करूँगी, जिसके लिए मैंने उसमें पानी डाल दिया, अच्छे से धो लिया है, पानी डाल दिया है, नमक डाला है और हल्दी डाली है। और अब इसे कम से कम 5 से 6 सीटी तक आने तक मैं इसको उबलने दूँगी, अच्छे से प्रेशर कुक होने दूँगी। और जब तक ये प्रेशर कुक होगा तब तक के लिए मैंने लॉन्ड्री के लिए भी कपड़े लगा दिए, तो ये कपड़े भी धुल जाएंगे क्योंकि संडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मंडे को बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो ये लॉन्ड्री के लिए मैंने कपड़े लगा दिए हैं और तब तक मेरा लोबिया भी तैयार हो जाएगा। तो ये लोबिया अच्छे से गल गया है, अब इसके छौंक की तैयारी करूँगी। तो छौंका लगाने के लिए मैं एक मीडियम प्याज ले रही हूँ, जिसे मैं अभी चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो इस चॉपर में रैंडमली काट के पहले प्याज को डाल दूँगी और फिर अच्छे से इसे बारीक चॉप करनी है। प्याज के साथ साथ मैंने डाला है इसमें 5 से 6 लहसुन की कली और साथ में 2 हरी मिर्च मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती हूँ। अब इसे अच्छे से हम चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से हमें इसे चॉप कर लेना है। और अब मैंने कढ़ाई में लिया है 1 स्पून सरसों का तेल, उसमें डाला है जीरा, हींग और जब ये अच्छे से चटक जाएगा तो इसमें ये प्याज डाल दूंगी और प्याज को अच्छे से भून लूंगी। और जब तक ये प्याज मेरी भुनेगी तब तक मैं टमाटर भी चॉप कर लेती हूँ। टमाटर मैंने एक मीडियम ही टमाटर लिया है, इसको भी मैं चॉपर में ही चॉप कर लूँगी। तो रैंडम ही कट करके इसे डाल दूँगी और इसे अच्छी तरीके से मैंने चॉप कर लेना है। तो जब तक टमाटर व सब चॉप किया तब तक ये प्याज अच्छे से भून चुकी थी। अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है और अब इसमें तो डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से गल जाए। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे और अब बारी आएगी इसमें मसाले डालने की। तो सबसे पहले जो मसाला मैंने डाला है इसमें वो है नमक। नमक मैंने उबलते हुए भी डाला था इसमें, और अब बस मसाले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही डाला है। और साथ में डाली है हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च, सौंफ का पाउडर और कुछ भी नहीं डाला इसमें, सिर्फ यही 4 मसाले मैंने इसमें डाले और अब इसे
अच्छे से मिला के मसाले को अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी ये लोबिया जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, और इसे अच्छे से हिला लेंगे और एक बॉईल आने तक पकाएंगे। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर यानी धनिया पत्ती मैंने इसमें डाल दी है, और इसे अच्छे से मिला लूँगी। और अब इसमें डालूंगी आधा चम्मच मैं गरम मसाला, बहुत ही थोड़ा गरम मसाला मैंने इसमें डाला, और इसे अच्छे से मिला के तैयार है ये लोबिया की सब्जी। तो ये लोबिया की सब्जी तो बन गई है, अब आटा भी लगा लेते हैं। तो आज सुबह सुबह ही मैंने आटा लगाया था, वैसे मैं रात में ही बना के रख देती हूँ तो सुबह थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है, लेकिन आज मैं सुबह ही लगा के रख रही हूँ। और थोड़ा ही आटा लगाया है क्योंकि मैं इस आटे की रोटी नहीं खाती हूँ, मैं मल्टीग्रेन रोटी खाती हूँ। और नाश्ते में मैंने आज बनाया था कांदा पोहा, और साथ में मैंने और मेरे हस्बैंड ने लिया था दूध 1 कप। तो 8:30 बजे ही वो नाश्ता करते हैं और मैं भी उनके साथ नाश्ता कर लेती हूँ। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और टाइम हो गया है 9:15, और जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है इस टाइम। एक तो मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है बिल्कुल भी, क्योंकि ना ही सुबह सोने का टाइम मिल रहा है, और रात को भी स्वाविक इतनी लेट तक जागता रहता है। और स्वाविक की क्या मतलब, टाइम हो ही जाता है काम निपटाते निपटाते। अगर मैं सोचूं कि मैं 10 बजे जाके सो जाऊंगी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कुछ लगा ही रहता है, और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। रोज़ का 12 मेरे को बज ही जाता है सोते सोते, और सुबह 5 बजे उठना हो जाता है। तो मुश्किल से 4-5 घंटे की नींद पूरी हो रही है। तो नींद ना पूरा होने का भी थोड़ा सा असर है, जिसकी वजह से मैं लो फील कर रही हूँ। लेकिन जो भी वेट लॉस रूटीन मैंने चालू किया है उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सकता है उतना अपने आप को पुश कर रही हूँ। लेकिन ज़्यादा पुश मैं अपने आप को नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा ना कि मैं अपने आप को ही बीमार कर लूँ इस तरीके से खुद को पुश करते करते। तो आई एम ट्राइंग कि थोड़ा सा शेड्यूल जो है हमारा सही हो जाए, सोने का टाइमिंग वगैरह सही हो जाए। लेकिन मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्वाविक के पापा का ऑफिस का जो टाइमिंग है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाता है जो शेड्यूल मैं फॉलो करना चाहती हूँ उसके साथ, क्योंकि वो जाते तो सुबह 9 बजे हैं, लेकिन आने का उनका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। तो कभी वो जल्दी भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो उनको आते आते टाइम हो जाता है वो 9:30-10 बज ही जाते हैं। तो जब वो 9:30-10 बजे आते हैं, उनका डिनर वगैरह सर्व करना, किचन साफ़ करना और बर्तन वगैरह सब करके रखने में, फिर ऐसा भी नहीं होता ना कि बस मैंने डिनर दिया, किचन साफ़ किया और मैं जाके सो गई। थोड़ी देर बात भी करते हैं हम लोग कि दिन भर क्या रहा क्या नहीं रहा, कि हम चाहे कुछ भी कर रहे हों अपने लिए, लेकिन हम फैमिली को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। तो फिर वो बातें करते करते 12 बज ही जाता है, और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि हम 10, 10:30 या 11 बजे तक सो जाएं। तो खैर कोशिश जारी है, देखते हैं कब तक हम अपना शेड्यूल सेटल आउट कर पाते हैं। फिलहाल टाइम हो गया है 9:20, स्वाविक के पापा भी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस गए हैं, और आज एक बहुत बड़ा पंगा हो गया कि मेरी किचन में पानी नहीं आ रहा है। तो सारा काम मेरा रुका पड़ा है। मैंने टिफ़िन वगैरह सब बना दिया है, लेकिन अभी किचन का पूरा क्लीनिंग रह गया है, मेरे बर्तन पड़े हैं वो रह गए हैं। तो अभी 10-15 मिनट वेट करूँगी, क्योंकि हस्बैंड ने मैसेज किया है सोसाइटी के ग्रुप पे, अगर 10-15 मिनट में पानी आ जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे बाल्टियाँ भर के लेके जाना पड़ेगा, और फिर बर्तन वगैरह साफ़ करने पड़ेंगे और किचन साफ़ करनी पड़ेगी। तो वो और टायर्ड करने वाला काम हो जाएगा, पर करना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पानी नहीं आया तो भी बर्तन वगैरह तो साफ़ करने पड़ेंगे। तो अभी मैं 10-15 मिनट वेट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने सब कर लिया है, शावर नहीं लिया है क्योंकि आज मुझे ऑयलिंग करनी है अपने हेयर को, तो ऑयल लगाऊंगी उसके बाद ही शावर लूँगी। तो चलिए 15 मिनट्स का रेस्ट टाइम, उसके बाद काम में लगती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो पानी तो नहीं आया था 10-15 मिनट बाद, लेकिन स्वाविक उठ गया था तो मैंने स्वाविक को बाहर बैठा दिया है, वो अभी दूध पी रहा है। तो तब तक मैंने बेडरूम वगैरह सेट कर लिए। तो सबसे पहले अपना मास्टर बेडरूम में साफ़ करती हूँ, और उसके बाद दूसरे बेडरूम में जाती हूँ, क्योंकि दूसरा बेडरूम, क्योंकि ये घर बहुत छोटा है ना, तो दूसरा बेडरूम मेरा एक स्टोर रूम की तरह बिल्कुल बेड पे सामान भरा रहता है, तो उसे पूरा सेट किया मैंने। और उसके बाद मैंने किचन में देखा तो पानी आ गया था, तो मैंने फटाफट से बर्तन धोए सारे, और इतने बर्तन हो गए थे ना आज तो सुबह, क्योंकि और दिन तो ऐसा होता है कि मैं बर्तन होते जाते हैं और साथ साथ धोती चली जाती हूँ। जैसे चाय के बर्तन पहले धो देती हूँ, फिर सब्जी वब्जी की कढ़ाई एक आध जो होती है तो वो धो देती हूँ, लेकिन आज सारे ही इकट्ठे होते चले गए। तो एकदम से इतने ज़्यादा इकट्ठे होके ना मेरे को फिर इरिटेशन होने लगती है, क्योंकि बर्तन धोना मुझे बहुत बुरा काम लगता है। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके धोए, क्योंकि करना तो मुझी को है, चाहे मैं हंस के करूँ चाहे रो के करूँ, तो क्यों ना खुश होके करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ सॉन्ग्स वगैरह चला लेती हूँ और फिर साथ साथ अपना धोती चली जाती हूँ, किचन विचन साफ़ करती चली जाती हूँ, तो आराम से काम निपट जाता है। नहीं तो अगर ऐसे खड़े होके करूँ ना तो बहुत ही बोरिंग लगता है, और फिर मेरे को और ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। तो या तो मैं सॉन्ग्स चला लेती हूँ या यूट्यूब पे कोई वीडियो चला लेती हूँ और उसे देखते देखते सारा काम निपटाती रहती हूँ।
तो किचन साफ़ करते करते स्वावी की क्लास का टाइम हो गया था, तो मैं स्वावी की क्लास कराने बैठ गई। उस बीच का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। और स्वावी की क्लास कराने के बाद मैं तुरंत गई शावर लेने के लिए फटाफट से। तो शावर लेके मैं बहुत रिलैक्स फील किया, क्योंकि इतना सारा काम था, इतनी गर्मी थी ना। और फिर मैं रेडी हुई। तो रेडी होने के लिए मैं कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ डेली बेसिस पे, बस एक नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ, दैट्स इट। हाँ, कभी इंडियन पहना होता है तो बिंदी वगैरह यूज़ करती हूँ, नहीं तो सिर्फ सिंदूर और मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये मम्मी का टिफिन भी मैंने पैक कर दिया। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या करोगे वहाँ पे? खेल। टाइम से आ जाना, ठीक है? जल्दी जब मम्मा फोन करे। तो फोन ही नहीं कर दूंगी मैं फोन, प्रॉमिस करो आ जाऊंगा। जल्दी बता। नहीं आओगे तो मुझे पता है। तो पापा जब टिफिन लेने आते हैं तो स्वाति का देखकर पापा के साथ चला जाता है, तो वो अपने दादू के साथ ही जा रहा है। तो सारा काम निपटाते निपटाते कब दोपहर हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और अब मुझे टाइम मिला है आप लोगों से सही से बात करने का, क्योंकि सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं। सो अब एक दादी के यहाँ चला गया है, तो ये मेरा मी टाइम है। अब आराम से बैठ के मैं अपना लंच करूँगी और टीवी देखूंगी और उसके बाद थोड़ा सा वीडियो का काम करूँगी अपना। तो लंच में तो आज भाई मैं सिर्फ वाटरमेलन खा रही हूँ, जैसा कि आपने देखा, क्योंकि पोहा खाया था। फिर उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैंने एक ऑरेंज ले लिया था। सॉरी वो मैंने आपको नहीं दिखाया था, क्योंकि उस टाइम आपको पता है सॉरी क्लास चल रही होती है तो मैं शूट नहीं करती हूँ। तो एक ऑरेंज ले लिया था। तो उसके बाद इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। गर्मी बाप रे बाप, इतनी गर्मी हो रही है कि मैं बाल भी खुले नहीं रख पा रही हूँ, इसलिए मैंने बाल भी टाइट कर लिए हैं। तो गर्मियों में भाई सबसे बढ़िया खाने में जो लगता है वो है ठंडा ठंडा वाटरमेलन। तो मैंने अभी ये वाटरमेलन काट लिया, ये लंच में खाऊंगी। तो आज का जो व्लॉग था वो मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सभी का आई थिंक सभी का रूटीन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सारी मॉम्स और हाउसवाइफ सुबह उठते के साथ ही काम में इतनी बिजी हो जाती हैं कि अपने लिए तो भाई किसी को टाइम मिलता ही नहीं है। तो सेम मेरे साथ भी यही है कि सुबह से उठ के लंच, ब्रेकफास्ट, स्वामी की क्लास, नहान को नहलाना, अपना शावर वगैरह लेना, कपड़े धोना, घर का सारा ऊपर का डस्टिंग वस्टिंग करना, लंच बनाना, सब में इतना टाइम निकल जाता है ना कि बिल्कुल कब सुबह से दोपहर हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब मैं आराम से बैठूंगी और एंजॉय करूंगी अपना लंच और आप लोगों से मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।